वो कहते हैं ना, राजनीति में कोई हमेशा हारता नहीं और कोई हमेशा जीतता नहीं, लेकिन अगर कोई नेता है जिसने हर बार राख से उठकर अपनी पहचान बनाई तो वो है नीतीश कुमार। आज फिर उन्होंने साबित कर दिया है कि वो ही है राजनीति के असली फिनिक्स। नो एग्जिट पोल, जहां एक और विपक्ष उम्मीदें लेकर मैदान में उतरा, वहीं नीतीश ने अपने पुराने अंदाज में और सटीक चालों से सबको पीछे छोड़ दिया। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर तमाम सर्वे एजेंसियों की ओर से जारी एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन एक बार फिर से सत्ता में लौटने का अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। अभी तक जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उनको देखकर यही लगता है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लहर चल रही है। दोनों चरणों में बम्पर वोटिंग के बाद महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव और जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर लगातार अपने पक्ष में फायदा होने का दावा कर रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद इन दोनों नेताओं के तमाम दावे फुस होते हुए दिख रहे हैं। वहीं 20 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद भी नीतीश कुमार फिनिक्स पक्षी की तरह साबित होते दिख रहे हैं। दरअसल फिनिक्स पक्षी का जिक्र कई लोक कथाओं में मिलता है। यह पूर्ण जन्म, नवीनीकरण और अमरता का प्रतीक माना जाता है। अभी तक देश में हुए विधानसभा चुनाव में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं रहा होगा जिसके विरोधियों के पास उसके खिलाफ बोलने के लिए शब्द न रहे हों। नीतीश कुमार ऐसे ही शख्स बनकर उभरे। उनके घोर विरोधी भी उन्हें भ्रष्ट नहीं कह सकते, उनके विकास कार्यों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, उन्हें किसी स्कैंडल में नहीं फंसा सकते। शायद यही कारण है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार अजात शत्रु बनकर उभरे। अगर बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनती है तो निश्चित है उसमें नीतीश कुमार की बहुत बड़ी भूमिका होगी। लगातार 20 साल शासन के बाद भी अगर किसी नेता के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं है तो जाहिर है कि वह भारतीय राजनीति के महानतम नेताओं की श्रृंखला में अगला नाम है। इस देश की मिट्टी ने महात्मा गांधी की अहिंसा से लेकर जवाहरलाल नेहरू की आधुनिक भारत की नींव रखने वाली दृष्टि तक और इंदिरा गांधी की दृढ़ता से अटल बिहारी वाजपेयी की समावेशी राजनीति का दौर देखा है। इस बार के विधानसभा चुनाव परिणाम तय करेंगे कि देश के इन बड़े नामों के बीच नीतीश कुमार के नाम का एक नया अध्याय भी जोड़ा जाएगा। नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 20 वर्षों से अधिक समय से सत्ता में न केवल एक राज्य के शासक हैं, बल्कि एक ऐसे सुधारक हैं जिन्होंने बिहार मॉडल को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया। दरअसल नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में शिक्षक परिवार में हुआ। उनके पिता कविराज राम लखन सिंह एक आयुर्वेदिक चिकित्सक और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनकी राष्ट्रीयता की भावना ने युवा नीतीश को प्रभावित किया। इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद नीतीश ने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में नौकरी की, लेकिन जल्द ही राजनीति की ओर रुख कर लिया। 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी ने उन्हें एक युवा समाजवादी के रूप में स्थापित किया। 1985 में वो पहली बार विधायक बने, लेकिन असली सफलता 1990 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद आई। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी उपलब्धि बिहार को अराजकता के गढ़ से विकास के मॉडल में बदलना है। 2005 से पहले बिहार अपराध, गरीबी और पिछड़ेपन का प्रतीक था। अपराध दर राष्ट्रीय औसत से दुगनी थी, सड़कें टूटी हुई, बिजली एक सपना था। नीतीश ने सबसे पहले कानून व्यवस्था को सुधारने का काम किया। उन्होंने पुलिस सुधार किए और अपराधियों पर सख्ती बरती। परिणाम स्वरूप 2005 से 2010 के बीच अपराध दर में 50% से अधिक कमी है। नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर पर नजर डाले तो उन्हें जब भी कभी हारा हुआ मान लिया जाता है, तभी वह दोबारा वापसी करते हैं। न केवल वो वापसी करते हैं बल्कि जबरदस्त बाउंस बैक भी करते हैं। छात्र राजनीति से जब नीतीश कुमार चुनावी राजनीति में आए तब उन्हें लगातार 2 बार हार मिली। न केवल उनके राजनीतिक दुश्मन बल्कि उनके चाहने वालों को भी संदेश होने लगा था कि नीतीश कुमार अब राजनीति में टिके नहीं रह पाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी पत्नी मंजू का जेवर बेचकर 1985 में तीसरी बार फिर हरनौत से लोकदल के टिकट पर भाग्य आजमाया। इस चुनाव में नीतीश 21,000 से ज्यादा वोटों से जीते। उन्होंने कांग्रेस के बृजनंदन प्रसाद सिंह को हराया। इसके बाद नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़कर अपनी राजनीतिक राह अलग की तो फिर से उनके दुश्मन और समर्थकों के मन में संशय पैदा हुआ। उसी नीतीश कुमार ने न केवल समता पार्टी फिर जनता दल यूनाइटेड का गठन किया, बल्कि बीजेपी के साथ मिलकर लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी सरकार को 2005 में उखाड़ फेंकने में कामयाब भी हुई। 2015 के बिहार चुनाव में जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़कर लोकसभा का चुनाव लड़ा तो उनकी पार्टी जेडीयू 2 सीटों नालंदा और पूर्णिया में सिमट गई। लोगों को लगा कि नीतीश का खेल खत्म हो चुका है। तभी नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाकर उफान में दिख रही बीजेपी को बुरी तरह से पटकनी दी।
2020 के बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी 43 सीटों पर सिमट गई, तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तमाम मीडिया संस्थानों के चर्चाओं में नीतीश कुमार को बीजेपी के लिए बोझ बताया जाने लगा। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए तब जेडीयू के 12 सांसद जीत चुके थे। आलम यह रहा कि नीतीश कुमार के समर्थन से ही केंद्र में नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आए और अब तक बने हुए हैं। अब 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल द्वारा नीतीश कुमार का समय खत्म होने और उनकी बढ़ती उम्र को लेकर टारगेट किया जा रहा था। लेकिन अब जब बिहार चुनाव 2025 को लेकर एग्जिट पोल सामने आए हैं तो उसमें नीतीश कुमार एक बार फिर से सत्ता में आते हुए दिख रहे हैं। हर बार जब लगता है कि नीतीश की राजनीति खत्म हो गई, वो नए रंग, नई चाल और नई जोड़ी के साथ लौट आते हैं। नीतीश कुमार वो नेता जो हर बार हार से नहीं अनुभव से लौटते हैं, वो जो गिरकर नहीं सोचकर आगे बढ़ते हैं, और इसलिए आज फिर कहा जा रहा है राजनीति के असली फिनिक्स नीतीश कुमार। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।